सुप्रभात 11th क्लास बटे सेकंड लेसन काव्यखंड का मीरा के पद आपने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने गलत दिया हुआ है, सीधा ही आना चाहिए। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, यही बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट ही हो गया वह रूप कैसा है। तो यहाँ आप बताएंगे मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है, और ये भी कह सकते हैं कि उन्हें साकार मानती है और पति रूप में करती है। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। इसमें मीरा ने क्या कहा है, पहले तो आप ये देख लेंगे, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। भाव तो उसका सरलाट हो गया और शिल्प सौंदर्य उसके काव्य सौंदर्य को कहते हैं। पहले भाव सौंदर्य देख लेंगे। मीरा श्री कृष्ण की उपासना करती है और इसीलिए उन्होंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, और असवन जल सींची सींची, उन्होंने अपनी आंसुओं की जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब ते बेली फैली गई आनंद फल हुई, और अब बेल फैल गई है, उस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। तो बच्चे देख लेंगे, इसमें रूपक अलंकार है। प्रेम बेली में भी रूपक अलंकार है और आनंद फल में भी, ठीक है। प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल। तो यहाँ पर ये तो आपका जो आपने ये बताया कि इसका सरलाट क्या है, ये आपका भाव सौंदर्य हो गया। अब इसमें आप बताएंगे, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कौन सा छंद है। कौन सा छंद बताया था मैंने आपको? पद छंद। मीरा के पद है ना, तो पद छंद हो गया। भाषा कौन सी बताई थी? ब्रज भाषा है, और इसमें रूपक अलंकार, ठीक है। 3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति रूपी दूध की मथनिया को इसने मीरा ने बड़े प्रेम से बिलोया है, और उसमें से दही को मथ कर घी निकाल लिया है। घृत का मतलब घी, काढ़ी लियो निकाल लिया है, डारी दई छोई, और जो लस्सी बची थी उसे फेंक दिया है। यानी एक तरह से कृष्ण की भक्ति को उन्होंने सार माना है, और जो उसके अलावा चीज़ें हैं वो निस्सार हैं, बेकार हैं। तो कृष्ण की भक्ति यहाँ पर घी के समान हो गई, जिसे दही में से भिगोकर उन्होंने निकाल लिया, और लस्सी एक तरह की बेकार चीज़ का प्रतीक है यहाँ पर, उसको उन्होंने फेंक दिया। निस्सार का मतलब बेकार। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है? क्योंकि मीरा पैरों में घुंघरू बांध के नाचती है, संतों के साथ बैठती है, उनका सत्संग करती है, जो आम लोगों को पसंद नहीं है, और उन्हें लगता है कि मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है, श्री कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? इसमें यह व्यंग छिपा हुआ है कि मीरा दिन रात श्री कृष्ण की रट लगाए रहती थी, उन्हीं के प्रेम में पागल हो गई थी, और उन्हें और कोई चीज़ सुझाई नहीं देती थी, और उनके परिवार के लोग उन्हें इस ठीक नज़र से नहीं देखते थे। उन्हें लगता था वो उनकी बदनामी का कारण बन रही है, और इसीलिए उनके देवर ने उसके लिए क्या भेजा था? विष का प्याला भेजा था पीने के लिए, और मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया था। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मीरा एक तरह से हंसते हुए व्यंग कर रही है कि श्री कृष्ण की भक्ति में रहकर मेरे ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ सकता, यहाँ तक कि विष का प्रभाव भी नहीं पड़ा। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? क्योंकि मीरा को लगता है श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ भी यहाँ पर करने योग्य कार्य नहीं है। इसीलिए मीरा जो लोग भक्ति करते हैं उनको देखकर तो खुश होती है, और जो लोग सांसारिक मोह माया में पड़े हुए हैं उनको देखकर रोती है। उसे लगता है कि अंत समय इन्हें पछताना पड़ेगा, केवल सांसारिक चीज़ों के मोह में ये लोग पड़े हुए हैं, और अंत समय इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए मीरा जगत को यानी संसार के लोगों को देखकर रोती है। ये हो गया आपका पाठ 2।
कल हम अगला लेसन करेंगे।